चंद्रशेखर भगवान की जो है आशुतोष भगवान की हम पुष्पांजलि करेंगे। हम कहते हैं क्या बता गए ना कि हर जाकर में गोपियों के घर में कन्हैया क्या करता है क्योंकि गोपियों के मन में श्रद्धा है ना। एक बार प्रश्न आया ध्यान देगा। प्रश्न आई कहाँ पे भागवत के महात्मा 7 दिन तक धूमधारी एक बांस में बैठ के कथा सुनता। 7वां दिन की कथा जब विश्राम हुई तो धूमधारी के लिए पुष्पक विमान आ गई उसको लेने के लिए। तो बाकी श्रोता जो थे वहां पे आप सभी महाराज से शिकायत किए कि महाराज जी हम भी तो 7 दिन कथा सुने हैं लेकिन हमारे लिए पुष्पक विमान नहीं आई और ये धूमधारी क्यों आ गए। तो आप सभी महाराज जी बताए क्या बोले कि देखो भैया धूमधारी की 7 दिन कथा सुना और आप कोई भी 7 दिन कथा सुने लेकिन धूमधारी के श्रवण में और आपके श्रवण में अंतर है। धूमधारी जो है एक मन संवेदनता से सुन रहा था और तुम लोग जो कथा सुन रहे थे कब इधर बैठे कब उधर बैठे कब बातें कर लिए कब किसी की चाहनी कर लिए कब किसी की चुगली कर दी। और धूमधारी चुपचाप कथा सुनता इसलिए पुष्पक विमान आया और तुम लोगों के लिए पुष्पक विमान इसलिए आया क्योंकि कहते हैं ना श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता और एक सरोता और एक श्रोता। 3 कैटेगरी। श्रोता वही है जो अपना तन मन अर्पण करके भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पण करके कथा को सुनते हैं वही श्रोता है। और दूसरा कौन है सरोता। सरोता क्या काम करता है जानते हो आप? क्या करता है सुपारी काटता है ना तो वही सरोता। आए हैं तो पूजा करने लेकिन मन का पूजा में है एक दूसरे से बातें कर उनको ऐसा लगता है कि अभी बात नहीं करेंगे तो इसको मेरे को कल मिलना नहीं है अभी सारी बातें करेंगे। और सरोताओं को मंडप पे आए कि वही 8-10 गलतियां निकाल दे कि महाराज जी ऐसे कर रहे हैं महाराज जी ऐसे कर रहे हैं और ढोलक ऐसा बजा रहा है वो बीजो ऐसा बजा रहा है ये ठीक नहीं हो रहा काटेंगे वो सुनेंगे नहीं ये समझना है। अब दूसरा तो फिर उत्तम के देंगे है ना घर में बना लोग लेकर सुतल नहीं है ना तो चलो भाई तो फिर पूजा होते तो 1-1.5 घंटा उठी कम से कम आराम से बैठिया और मन का बाटल करते हैं कुर्सी लाओ दिमाग का बाटल रखती है बैठी एकदम फुर्सत 1-2 घंटा और लगे समाधि निद्रा के और जोर से महाराज जी जयकारा बोले बोले शंकर भगवान की और जोर से जयकारा बोले समाधि मूर्तियों क्या कहते महाराज जी बड़ा घर पढ़ते ही तो क्या पढ़ते महाराज जी तो महाराज जी तो शंकर के ध्यान पढ़ते रहे लेकिन क्या कहते भजन का तो सुने रहे जी है ना और फिर माफी चाहते माता मतलब कंपनी में भी से लगे 1.5 हाथ के घूंघट है ना और उसी कहते कि जो है भाई बहुरा दिए तो 1.5 हाथ के घूंघट लगे से ऐसे इज्जत के सवाल है और ये नहीं जाना था 1.5 हाथ के घूंघट का के लगे से है ना घूंघट को लगे से भीतर मस्त समाधि लगा के सोता है। तो ये पूरी कैटेगरी लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप उत्तम श्रोता हो। अभी शंकर भगवान की पूजा हो रही है। शंकर भगवान की पूजा में ये बेल पत्ता हम चढ़ाते हैं। त्रिदलम 3 दल होता है बेल पत्ता का त्रिदलम
श्री महाकाल तीन रूपी है सकलतम त्रिनेत्रम तीन दल जो होता है शंकर भगवान को तीन नेत्र है ना। तो इसमें यदि एक बेल पत्ता हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो हमारा जो है कई पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बेल पत्ता चढ़ा के मार्कंडेय महाराज की से मार्कंडेय महाराज वो चिरंजीव अमर हो गए। सुंदर कथा है महाकाल भगवान की। काशी में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे, उनकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीत गए, संतान नहीं हुई। तो ब्राह्मण देवता निराश होके अब क्या करें, दुनिया ताना मारने लगी कि ब्राह्मण देवता इतना पूजा पाठ करवाते हैं, इतना यज्ञ करवाते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो है संतान नहीं हो रही। तो एक दिन ब्राह्मण देवता क्या किए, निकल पड़े महाकाल भगवान की पूजा करने, शंकर भगवान की पूजा करने के लिए। और शंकर भगवान के और शंकर भगवान की इतना कठिन पूजा किए कि शंकर भगवान को वे दर्शन देना पड़ा। और ब्राह्मण देवता को भगवान शंकर भोलेनाथ दर्शन दिए और बोले महाराज आप इतना उदास क्यों हो। तो ब्राह्मण देवता बोले मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, एक संतान दे देते तो बड़ी कृपा हो जाती। तो शंकर भगवान बोले महाराज आप मेरी इतना तपस्या की पूजा करे हो तो आपको तो मैं संतान दूंगा, लेकिन आपको कैसा संतान चाहिए ये बताओ। आप में तो संतान योग है नहीं, लेकिन आप मेरी पूजा किए हो तो संतान मिलेगा, लेकिन वो बेटा केवल 5 वर्ष रहेगा, 5 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण देवता कम से कम लोग अपवाद से तो बच जाऊंगा, लोग बोलेंगे तो नहीं कि महाराज के घर में कोई संतान नहीं हुआ, संतान हुआ था। ठीक है प्रभु, संतान दे एक फल दिए भोलेनाथ भगवान। कर ब्राह्मण देवता उसको लेके आए, उनकी धर्म पत्नी को बोले इसको खाओ देवी, आपके गर्भ से सुंदर बालक होगा। और सत्य में उनके गर्भ से सुंदर बालक प्रकट हो गया, इतना सुंदर बालक, गुणवान, बहुत सुंदर बालक। लेकिन 5 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये बात केवल ब्राह्मण देवता अकेले ही जानते थे। ब्राह्मण देवता बच्चे को देख के तो खुश होते, लेकिन बार बार उनके मन में खटकती थी एक पल वो गिरते रहते कि कब 5 वर्ष हो जाएगा और मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा और मृत्यु जब उसका निकट आने लगा, 5 वर्ष जब पूरी होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। 5 दिन बचा था तो ब्राह्मण देवता अकेले में जाके बैठे बैठे रो रहे थे, अकेले जाके। तो उनकी धर्म पत्नी देखी और जाके बोली कि स्वामी अब देखो ये दृष्टि ब्राह्मण होते आप रो रहे हो क्यों, बात क्या है, किसी ने कुछ कहा क्या। तो ब्राह्मण देवता सिर हार गया और उस दिन बोले देवी तुम क्या जानो, आज हमारे घर में जो नन्हा सा बालक खेल रहा है, 5 बच्चे का 5 वर्ष का हमारा बेटा,
वो बोले थे कि हमारा बच्चा जो है केवल 5 वर्ष का ही, हमारा बेटे का जो है आयु आज से अब 5 दिन ही। जब ये सब सुनती है एक माँ है, पूरा की भांति रोने लगती है कि हाथ दिखाता तेरा मैंने क्या बिगड़ा था, इतने साल तक तो हमको बच्चा दिया नहीं, और प्रभु तेरी पूजा करने क्या करती थी। ऐसे करके दोनों पति पत्नी रो रहे हैं। अब रोने से भी कोई फायदा नहीं। उसी समय उनका 5 वर्ष का बेटा पर बोला, अब रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? इतना व्याकुल हो गया, क्यों रो रहे हो? तो दोनों माँ बाप का उस बच्चे को खरीदने से लगा कि बेटा ये हम एक पल नहीं देखते तो हमसे क्या बीतता है, और आज से 5वां दिन को हमको सारा जीवन के लिए छोड़ दिया, तेरे बिना हम जिएंगे कैसे तेरे राजा, तेरे बिना हम जी नहीं पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे बेटे से 5 दिन की आयु हमारा बेटे का है, तो जो है उससे पहले तू हमको ले। ऐसे कहते दोनों पति पत्नी रो रहे हैं। उसी समय एक ब्राह्मण का आगमन हुआ, ब्राह्मण देवता। अब ब्राह्मण देवता आए और बोले, महाराज क्या हुआ, क्या बात है, तो क्या सब दोनों रो रहे हो? तो वो ब्राह्मण बोले, जब बताओ महाराज कि आज जो है हमारे बेटे का जो है 5 दिन की आयु तक की इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको जो है शंकर भगवान ऐसे ही बोले कि हमको प्रसाद देंगे। तो ब्राह्मण देवता बोले, अरे 5 दिन तो बहुत है भाई, 5 दिन क्या 5 मिनट में बदल जाता है, प्रसाद कर जाती है, तुम्हारे पास तो 5 दिन है। जाओ, मैं कहता हूँ तुम जो है संतों की सेवा करो, संतों की यदि आशीर्वाद मिलेगी तो तुम्हारा बच्चा मरेगा। बोले, अच्छा तो संत हम कहाँ पाए, संत कहाँ ढूंढेंगे? तो उसी समय 5 वर्ष का बच्चा क्या बोला, पिताजी संत ढूंढना नहीं पड़ता, संत अपने घर को आते हैं, हमको मन में विश्वास हो। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। राम सिया राम जय राम, सिया पिताजी सिया राममय सब जग जानी, यदि हम सारे संसार को राममय समझ लें तो संत हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब प्रत्येक मनुष्य को जो है हर घट में राम का दर्शन करना चाहिए, प्रत्येक घट में राम बैठे ये मन में विश्वास रखना चाहिए। जैसे हमारे परम तपस्वी महाराज होते थे एकनाथ जी महाराज, एकनाथ महाराज एक दिन मन में
जानिए कि हम गंगोत्री से पानी उठा जल लेंगे और गंगोत्री से जल लेके हम रामेश्वर भगवान की जो है अभिषेक करेंगे। अभी जो कवड़िया लेके चलते हैं ना, है ना, कांवड़ में जल लेके जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और शंकर भगवान की जो है अभिषेक करते हैं। तो एकनाथ महाराज जी गंगोत्री से जल उठाए कमंडल में और वो गए कहा रामेश्वर। गंगोत्री से गंगोत्री 6 वर्ष की पैदल यात्रा, कहीं रुके भी नहीं। 6 वर्ष पैदल जाते 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 एकनाथ महाराज रामेश्वर धाम पहुंच गए। देखते कि रामेश्वर भगवान की मंदिर दिख रही है। मन ही मन खुश हो गए कि हे प्रभु तेरी कृपा से हम आपके दरबार में आ गए भगवान, अब तेरी हम अभिषेक करेंगे। ऐसे मन में विचार करते हैं। तो उसी समय हुआ क्या, देखते हैं कि बगल में एक गधा जो है तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? पानी के लिए तड़प रहा है। यदि कोई उसको जल थोड़ा दे दे तो गधा जो है जिंदा हो जाएगा, मरेगा नहीं। पानी के लिए मर रहा है, लेकिन कितने भगत जाने कोई उसको पानी नहीं देता। लेकिन एकनाथ महाराज जी जब उस गधे को देखे तो 1 मिनट भी विचार नहीं किए और जो 6 वर्ष की तपस्या से जो गंगोत्री से जल लेके आए थे एकनाथ महाराज, उस जल को लिए और गधे के मुंह में डाल दिए और बोले कि रामेश्वर भगवान आप यहीं से मेरा जल आ जाइए। जब ऐसे बोले तो गधे के शरीर से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। रामेश्वर भगवान की रामेश्वर भगवान बोले ना तुमने मुझे गधे के रूप में नहीं पहचान लिया। तो एकनाथ जी बोले प्रभु ये बताओ कि आपको हर घर में हो। तो अब सब में राम का दर्शन करते हुए पति पत्नी और बेटा प्रणाम करने लगे। सबको प्रणाम करते करते 1 दिन पार हो गई। अब उसका मृत्यु 4 दिन बचा। अब 4 दिन बचा है तो सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषियों को जब प्रणाम किए तो सप्तऋषि बोले उस बेटे को कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव बोले। तो अब उस बेटे का जय माता पिता खुश हो गए, हंसने लगे। तो सप्तऋषि बोले हंस रहे हो क्या बात है महाराज? इसलिए हंस रहे हैं कि हमारी बेटी का आयु आज से केवल 4 दिन ही बचा है। 4 दिन के बाद मेरा बेटा मर जाएगा। शंकर भगवान का इसको श्राप लगा है और आप चिरंजीवी का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देखते हैं संतों की आशीर्वाद सही है कि शंकर भगवान का श्राप। यदि मेरा बेटा 4था दिन मर गया तो दुनिया संतों पर विश्वास नहीं करेगी। कोई भी ब्राह्मण संतों को प्रणाम नहीं करेगा। यदि प्रणाम करेगा तो आप लोग आशीर्वाद दोगे तो दुनिया विश्वास नहीं करेगी। सप्तऋषि फंस गए। अब क्या करें? सप्तऋषि बोले ठीक है महाराज, कुछ भी तो करना पड़ेगा। आपके पुत्र को हमको दे दीजिए, हम इसको लेकर चलेंगे। और सप्तऋषि जाके कहा गए सीधा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को सप्तऋषि प्रणाम किए और बेटा भी प्रणाम किया। अब बेटा भी प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी बोले आयुष्मान भव, आयुष्मान भव बोले तो सप्तऋषि हंसने लगे। अब हंसने लगे तो ब्रह्मा जी बोले क्यों हंस रहे हो भाई? नंबर कर किस मारा? अब आपने सप्तऋषि बोले कि ब्रह्मा जी इनको इस बच्चे को जो श्राप लगी है कि आज से ठीक तीसरा दिन इसकी मृत्यु हो जाए। शंकर भगवान का श्राप है। ब्रह्मा जी फंस गए। ब्रह्मा जी बोले चलो भाई भगवान विष्णु के यहाँ चलते हैं। अब सब मिलके भगवान विष्णु के यहाँ गए, सब प्रणाम किए। बेटा फिर विष्णु भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव बोलते ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी हंसने लगे तो विष्णु भगवान बोले क्यों हंस रहे हो? अब
ब्रह्मा जी बोले ऐसी ऐसी बात हमारा आज से 2 दिन बाद बेटे की मृत्यु हो जाएगी। शंकर भगवान का तो श्राप लगा है। अब ब्रह्मा विष्णु और सप्तऋषि और बेटा मिलके पहुंचे कहा सीधा महाकाल भगवान आश्रम में। और बेटे को सिखा दिए थे, देखो बेटा हम लोग प्रणाम तो करेंगे और हम लोग प्रणाम करते रहेंगे तो तुम बीच में जाना एकदम दंडवत प्रणाम कर देना, है ना। अब जैसे सब प्रणाम कर रहे तो बेटा भी जाके सीधा दंडवत प्रणाम करने लगा। तो दंडवत प्रणाम किया तो भोलेनाथ महाकाल भगवान उस बेटे को गले से लगा लिए, बोले वाह कितना सुंदर बेटा है तो, है ना। चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, सौभाग्यवान भव, 3 आशीर्वाद उनको मिल गया। तो अब जो है ब्रह्मा विष्णु सप्तऋषि सब हंस रहे। शंकर भगवान बोले क्यों हंस रहे हो? तो बोले कि महाराज इस बेटे को पहचान रहे हो ना, आप के प्रसाद सेवाए ये काशी के ब्राह्मण का पुत्र है। आपने इनको प्रसाद दिया था, इनके पिताजी को बोले थे कि 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी और कल इसकी मृत्यु होगी। अब महाराज आप आयुष्मान सौभाग्यवान यशस्वीमान का आशीर्वाद दो तो आप जाओ और आप सौभाग्यवान का आशीर्वाद दो, यदि कल मर जाएगा कहां से सौभाग्यवान आयुष्मान हो। भगवान शंकर बोले आपकी मुश्किल हो गई भाई, अब क्या करो, है ना। इसने बोला था पहले दिलवाणी ऐसे बोले वाणी के हाथ लगाओ, एक वाणी औसत करेगी, एक वाणी करेगा, मुंह से यदि वाणी निकल गई तो वापस आने वाली नहीं है महाराज। तो जो है शंकर भगवान बोले इस बेटे को मेरी आंख छोड़ो, मैं इसका उपाय करूंगा। और सप्तऋषि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी बेटे को वहां छोड़ दी, सब वहां से निकल गए। शंकर भगवान बोले बेटा आज रात भर का सोना अविरल ओम नमः शिवाय का जप करो और एक बेल पत्ता शिवलिंग में चढ़ाते चलो। अब बेटा जो है ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बेल पत्ता चढ़ा रहा है। अब दूसरे दिन उसकी मौत निकट आ गई और यमराज उसको लेने के लिए आए। जैसे यमराज जी आए उसको पकड़ने लगे तो बेटा जो है शिवलिंग को पकड़ के बैठ गया। शंकर जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भोलेनाथ महाकाल भगवान मेरी रक्षा करो। अब शंकर भगवान को पकड़ा है तो औकात होती है, यमराज उसको पकड़ पाए, यमराज उसको पकड़ नहीं पाया। भगवान शंकर आ गए तो बोले क्यों यमराज जी क्या बात है? तो यमराज बोले महाराज इसकी आज 5 वर्ष पूरी हो गई, हमारी डायरी में लिखा है इसको आज लेने के लिए आया हो, इसकी आयु पूरी हो गई। शंकर भगवान बोले तुम नहीं जान रहे हो भाई, इसको 5 वर्ष मेरा आयु लगा है। मेरा 5 वर्ष कब होता है जानते हो? मेरा 5 वर्ष कितने ब्रह्मा बदल जाएंगे, कितने ब्रह्मा बदल जाएंगे। तो विचार करो कितने यम बदलेंगे। 5 वर्ष मेरी जब पूरी होगी तो 2-4 ब्रह्मा बदलेंगे तो वही 50 तो यमराज बदल जाएंगे। तो इतने दिन किसकी आयु है? ये साधारण 5 वर्ष ऐसे बोले और उस बेटे को जय भगवान शंकर आयुष्मान सदा चिरंजीवी होने का आशीर्वाद। एक बेल पत्ता हम भगवान को चढ़ाते हैं, एक बार ओम नमः शिवाय का जप कर लेते हैं, है ना। ओम नमः शिवाय शिव शंकर का महामंत्र है, शक्ति का उपाय, जिसको शक्ति प्राप्त करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, भगवान शंकर उसकी कामना जरूर पूरी करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ के एकाग्र चित्त से भगवान का जो है पुष्पांजलि। हरि ओम। खड़े हो जाइए। यज्ञ
रोज थोड़ा